हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 अप्रैल को सीजीएल 2022 का ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला था, जो कि आ गया है। तो आप फ्रेंड्स पहले आप कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहले आपको गूगल पे जाना है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी टाइप करना है, और जो फर्स्ट जो खुलेगा आपका जो टैब खुलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो टॉप मोस्ट में जो है आपका ssc.nic.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये खुलेगा, और देखिए खुलने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेना है फ्रेंड्स। आप इसको डाल लें और उसके बाद यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट है उसे फिल करना है और लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ लॉगिन। फ्रेंड्स मैं आपको अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ssc.nic.in पे आपको लॉगिन कर चुका हूं और मैं अपने आईडी से लॉगिन कर लिया हूं। अब यहां पे आप देख लीजिए जो पेज खुला है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, एप्लीकेशन हिस्ट्री का, मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन का, रिजल्ट और मार्क्स का, और उसके बाद ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का जो ये ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसमें मैं क्लिक कर दिया और देखिए ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद एग्जामिनेशन नेम, एग्जामिनेशन ईयर, तो मैं एग्जामिनेशन नेम में आपको डालूंगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। उसके बाद एग्जामिनेशन ईयर में ऑप्शन आएगा 2022 का, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये सबमिट पर क्लिक हो गया है फ्रेंड्स। अब ये कुछ टाइम लगेगा इसमें। तो फ्रेंड्स जैसे ही खुलेगा मैं खुलने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे फिल करना है। देखिए फ्रेंड्स खुल चुका है। अब ये मेरा सारा पर्सनल डिटेल आ गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, ये सब सारा कुछ आ गया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको तो डिटेल ऑफ पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा। उसके बाद पोस्ट कोड है, कौन सा पोस्ट का क्या क्या कोड है। जैसे मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो कोड है A01 है, फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का कोड A02 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का B03 है CSSS में जो है। इसी तरीके से सारा पोस्ट और उसके सामने पोस्ट कोड है। अब इसे आप इस तरह स्क्रॉल करके सारा पोस्ट जितना सीजीएल 2022 के द्वारा फुलफिल किया जा रहा सारा पोस्ट और उसका पोस्ट कोड है फ्रेंड्स, और उसका डिपार्टमेंट का नाम है। अब इसे आप सारा देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आप इसे पूरा स्क्रॉल जब कर लेंगे तो आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर जब आपका पोस्ट और पोस्ट कोड खत्म होगा तो उसके बाद आपका एक ऑप्शन ये पेज शो करेगा, गिवन और गिव ऑप्शंस ऑफ पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो फर्स्ट चॉइस आपका है उसे आप पहले डालना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मान लीजिए आपको पहला चॉइस आपका है B06 देखते हैं क्या चीज़ है हमारा। हमें पहला चॉइस लेना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हम उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास B05 हमें लेना है, मतलब कि पहला चॉइस हमें B06 का रखना है, दूसरा B05 का रखना है। तो फ्रेंड्स हम पहला जो बॉक्स है उसमें B06 डालेंगे, B06 डालेंगे। उसके बाद दूसरा बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दूसरा चॉइस रखना है, तो हम यहाँ पर B05 डाल देंगे। इसी तरीके से सारा पोस्ट आपको जितना पोस्ट प्रेफरेंस डालना है सारा आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 5 6 टोटल आपका जो है कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अप्रॉक्स, मतलब फ्रेंड्स 60 के अप्रॉक्स बॉक्स है। आप इसे जब टोटल जितना आप डालना चाहें उसे फिल कर लें। अगर आप इसे दोबारा से फिल करने के बाद दोबारा से रीसेट करना चाहें तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, द ऑप्शन एक्सरसाइज अबव बाय मी आर फाइनल, आई एम ऑल्सो फुल्ली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय मी अबव वुड बी परमिटेड। जो ऑप्शन जो मैंने सबमिट किया वो फाइनल है और इसमें कोई चेंज नहीं परमिट किया जाएगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी होऊंगा। while giving preference While giving preference for the post mentioned at para 15.5 of notice of examination, inspector, central excise examiner, preventive officer, inspector and sub inspector in CBN, Ministry of Finance, sub inspector or junior intelligence officer in NCB, sub inspector in CBI and NIA, UDC in BRO etc. I have gone through the specific requirement of physical standards. तो फ्रेंड्स इन सब पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए जो हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी कर दिया हूं, तो आप उसे भी देख लें। और उसके बाद है फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स ऑफ विच इज गिवन एट एन एक्सर
17 and Annexure 18 of the Notice of Examination. I fully understand that physical and medical standards will be ascertained by the user departments or organizations after the declaration of final result. I also understand that the SSC makes the final allocation of posts in accordance with the merit cum preference of the candidate, and once a post is allotted, no change is made by the Commission for any reason whatsoever. Accordingly, if I am selected and nominated for any of these posts and subsequently fail in the physical standard or physical test, medical standards, I am aware that I will not be considered for any other post, ministry, departments और organizations. तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें साफ साफ एसएससी बता दी है कि आप किसी ऐसे पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं जो आप फर्स्ट चॉइस में डालते हैं, जो इसमें आप सिलेक्शन तो आपका कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, लेकिन आप उसमें मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड में अनफिट माने जाते हैं, तो आप सारे अदर पोस्ट के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरें. उसके बाद तीसरा है, आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय मी. चौथा है, आई क्लेरिफाई दैट आई होल्ड द रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ माई क्लेम इन दिस रिगार्ड एंड अंडरटेक टू प्रोड्यूस द सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इंक्लूडिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन or allocated to me after declaration of final result. I understand that the post or department allocated to me would be final, and any failure on my part to produce the requisite documents of eligibility in support of my candidature would lead to cancellation of my candidature, and there would be no further consideration of my candidature for any other post, department, even though I might be fulfilling the eligibility criteria for the later preferences. उसके बाद फ्रेंड्स, if I also understand that if any incongruence between my declaration in application form or option cum preference form and requisite documents is found at any stage, my candidature is liable to be rejected. अगर कोई गलती खामी पाया गया तो मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा. छठा है, 6 जो पॉइंट है वो, आई अंडरस्टैंड दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस एक्सरसाइज बाय मी इज फाइनल एंड नो सब्सिक्वेंट चेंजेस देयर इन वुड बी अलाउड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड गिवन बाय द कमीशन फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कम प्रेफरेंस. फ्रेंड्स, जो 27 अप्रैल से 1 मई तक का जो टाइम दिया गया ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का, इसके बीच में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह जो पीरियड खत्म होने के बाद, जो 1 मई के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, और जो सबसे फाइनल सबमिशन होगा उसे आपको जो सबसे लास्ट जो आपने एडिट किया रखा है, फिल किया रखा है, उससे फाइनल सबमिशन माना जाएगा. 7वां पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड दैट एनी क्लेम ऑन माय कैंडिडेचर आफ्टर सच रिजेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड आल्सो दैट द कमीशन वुड नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड थ्रू ईमेल, पोस्ट, फैक्स एक्सेट्रा अगेंस्ट सच रिजेक्शन. उसके बाद जब आप सारा पॉइंट और सारा ऑप्शन फॉर्म फिल कर लेंगे और सारा पॉइंट पढ़ लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है. और अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, और इसमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखें, फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं जी अगर रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए, तभी आप उस पोस्ट को फर्स्ट चॉइस में दें, नहीं तो सबसे लास्ट में दें. इस बात का ध्यान रखें. इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख लें कौन कौन सा पोस्ट में क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट और मेडिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, आप उसे देख सकते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.